हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रतिभा। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कोहिनूर डायमंड। सो कोहिनूर डायमंड कहाँ पे फर्स्टली मिला और वो मुग़ल से लेकर और ब्रिटिश एम्पायर तक कैसे पहुंचा, ये पूरा डिस्कस करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ आएगा। और वीडियो के एंड में मैं कुछ लिंक्स छोड़ दूंगी जो आपको स्क्रीन पे दिखेंगे, जो कि रीसेंट टॉपिक्स पे मेरी वीडियो बनी हुई है। अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ वो भी चेकआउट करना। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डायमंड कैसे बनता है? सो अर्थ क्रस्ट में, बेसिकली अर्थ के नीचे लेवल पे जाके, नीचे गहराई में जाके, अंडर इंटेंस हीट और प्रेशर में जो कार्बन होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और वो डायमंड बनता है। तो ऐसे करके डायमंड जो होती है ऐसे फॉर्म होता है। तो बेसिकली माइंस में, जब एक पुरानी माइन, मतलब बहुत 14th सेंचुरी की बात है, 14th सेंचुरी में एक कोलर माइन थी कृष्णा रिवर, ऑन द बैंक ऑफ कृष्णा रिवर, जो कि आज के हिसाब से आंध्र प्रदेश में पड़ती है। जो कि ये जो माइंस थी गोलकोंडा रीजन में पड़ती थी, ठीक है। तो वहाँ पे कोहिनूर मिला था उस कोलर माइन में। ओके, सो ये जो साउथ के जो एक डायनेस्टी थी, काकातिया डायनेस्टी, उनके जो हेड थे उनके पास था, क्योंकि उस रीजन में मिला था, साउथ में मिला था, तो काकातियास के पास था। फिर उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने जब उन पे आक्रमण किया, किंगडम ऑफ सदर्न इंडिया, जब इन्वेजन ऑफ किंगडम ऑफ सदर्न इंडिया किया 14th सेंचुरी में, तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे लूट लिया। तो काकातिया से वो मुगल्स के पास आ गया, खिलजी के पास आ गया। ऐसे कर करके ये पूरा मुगल में ट्रैवल करता रहा। जैसे एक मर गया तो दूसरे के पास आ गया, ऐसे मरा तो सबके एक से दूसरी जनरेशन के पास जाता रहा। फिर ये फाइनली बाबर के पास आया। जब बाबर ने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली और आगरा पे फतेह पा ली थी, तो 1526 में उनके पास आ गया। ओके, उनको दिया गया एज ए ट्रिब्यूट फॉर हिज कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली एंड आगरा एट द बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में उनके पास आ गया शाहजहां के पास। फिर धीरे धीरे ये शाहजहां के पास आया जब वो 5th मुगल एम्परर बने। ओके, और उनके पास, मुगल एम्परर के पास बहुत सारे ज्वेल्स आ गए थे उनकी ट्रेजरी में, ठीक है। तो उन्होंने एक पीकॉक थ्रोन करके बनाया, स्पेशल सा जो मुकुट होता है पीकॉक का, वो बनाया, और उसमें वो कोहिनूर डायमंड लगवाया। ओके, इन 1635। ओके, तो 1635 में ये शाहजहां के पास था। फिर थोड़े दिन बाद जो 1738, मतलब थोड़े दिन बाद नहीं, एक्चुअली ओवर अ सेंचुरी, आफ्टर अ सेंचुरी, क्योंकि ये मुगल्स के पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के पास जाता रहा। फिर 1738 में नादिर शाह करके एक फाउंडर था अफशारी डायनेस्टी का, उसने मुगल्स पे रेड मारनी शुरू करी और उसने एक लॉन्च किया था कि फुल स्केल पूरा आक्रमण करना है इंडिया पे, ठीक है। और उसने पूरा मुगल्स पे आक्रमण कर दिया था। तो उसने दिल्ली को लूटा, कैप्चर किया और सब कुछ कैप्चर किया, अलोंग विथ जो पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां ने बनाया था। उसके अलावा उनके पास जो जितने भी हीरे जवाहरात थे, उनके पास एक टाइमर रूबी करके था, जो जिसका भी इतिहास में बहुत ज़्यादा फेमस है कि बहुत महंगा था। एक दरियाए नूर करके एक हीरा और था। तो वो सब अब ये नादिर शाह के पास आ गया 1740 में, ठीक है। फिर थोड़े दिनों बाद जब नादिर शाह मरा, उसका एम्पायर कोलैप्स हुआ 1747 में, तो सब कुछ नादिर शाह के जो पोता था, क्योंकि नादिर शाह के साथ लड़ाई में उसका बेटा भी मर गया था, तो सब कुछ उसके पोते के पास आ गया। मतलब ये जो कोहिनूर है, बेसिकली हम तो कोहिनूर की जर्नी देख रहे हैं, तो कोहिनूर है वो नादिर शाह के पोते के पास आ गया। वो उसने 1751 में अराउंड 3-4 साल बाद अहमद शाह दुरारी को दे दिया, जो कि अफ़गान एम्पायर के फाउंडर थे, क्योंकि इन रिटर्न ऑफ फॉर सम सपोर्ट, उसको कुछ सपोर्ट चाहिए था, तो उसने 4 साल बाद वो अहमद शाह दुरारी को दे दिया। ओके, आफ्टर अहमद, क्योंकि वो इन लोगों का, क्योंकि कुछ ना कुछ आपस में युद्ध होते रहते थे और फिर इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी, ये लोग तो जो भी ट्रेजर होता था, जो भी इनका खजाना होता था, वो दूसरी जनरेशन को पास ऑन होता रहता था। तो जब अहमद शाह दुरारी मरे, तो उनके बाद उनके पोते के पास, जो कि शुजा शाह दुरारी था, 1808 में फाइनली उनके पास आ गया। ओके, नाउ शुजा शाह ने, क्योंकि रशिया को आक्रमण करना था अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो शुजा शाह ने यूके के साथ, जो हमारे इंडिया में आ गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी और ये सब, उनके साथ एक अलायंस बनाया विद द यूके,
अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम रशिया, ओके, क्योंकि ये अफ़गान के रूलर थे, क्योंकि नादिर शाह के ये अहमद शाह दुरारी जो अफ़गान एम्पायर के फाउंडर हैं उनके पोते थे। तो अफ़गानिस्तान को बचाने के लिए रशिया से इन्होंने यूके के साथ एक अलायंस बनाया, ठीक है। तो इनके पास था कोहिनूर डायमंड। फिर ये धीरे ही इनका ही वॉज क्विकली ओवरथ्रोन, मतलब इनको बोले तो इनको आपने वहाँ से ये इन्हें निकाल दिया गया, या मतलब अपनी वहाँ से ड्यूटी से ये हट गए, लेकिन ये डायमंड लेके लाहौर भाग के आ गए, ठीक है, क्योंकि वो पूरा अफ़गानियों का पूरा वो हो गया था और यूके का बेसिकली यूके ने पूरा कवर कर लिया था। तो ये सब कुछ छोड़ के इन्हें लगा कि अब कुछ नहीं है, तो अपना ये कोहिनूर लेके लाहौर आ गए थे, जहाँ और ये रंजीत सिंह जो वहाँ के महाराजा थे उनकी शरण में आ गए थे। तो रंजीत सिंह जो फाउंडर थे सिख एम्पायर के, इन रिटर्न ऑफ हिज हॉस्पिटैलिटी उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये कोहिनूर डायमंड उन्हें दे दिया जाए। तो वो 1813 में ये रंजीत सिंह के पास आ गया, जो कि लाहौर के राजा थे उस टाइम पे, ठीक है। अब 1839 में रंजीत सिंह उनको थर्ड स्ट्रोक आया, हार्ट अटैक्स वगैरह उनको थे, एक दो आया, और तीसरे स्ट्रोक पे उनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और फिर उन्होंने ही डेथ बेड से अपना जो बेटे थे खड़क सिंह उनको अपना सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। फिर उनकी डेथ हो गई और अक्टूबर 1839 में जो प्राइम मिनिस्टर थे ध्यान सिंह, उन्होंने एक कूप में, मतलब एक जो इलीगली मार देते हैं, जो तख्ता पलट कर देते हैं, ऐसे होता था ना पहले कि जैसे दो लोग मिल गए और फिर इलीगली किसी को मार देते थे और खुद वहाँ के राजा बन जाते थे। तो ऐसे करके जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे ध्यान सिंह, उन्होंने खड़क सिंह को मरवा दिया। जो ध्यान सिंह के जो भाई थे गुलाब सिंह, वो राजा बने जम्मू कश्मीर के, और उन्होंने क्योंकि खड़क सिंह के पास कोहिनूर था और उसको मरवा दिया, तो प्राइम मिनिस्टर जो ध्यान सिंह थे उनके थ्रू मरवाया। तो जो ध्यान सिंह के जो भाई थे गुलाब सिंह, उन्होंने कोहिनूर हत्या लिया और वो जम्मू के राजा भी बने, ठीक है। तो गुलाब सिंह के पास वो स्टोन था टिल 1841, ठीक है। गुलाब सिंह से वो स्टोन आया शेर सिंह के पास, क्योंकि उन्हें कुछ एक उनकी लड़ाई हो गई थी, एक सीज फायर हो गई थी बिटवीन शेर सिंह एंड एक और जो कोई थे, तो उन्हें एक फेवर चाहिए थी शेर सिंह से, तो उन्होंने वो जो हीरा था वो उनको दे दिया था और बदले में उन्हें युद्ध में हेल्प करने वाले थे। तो 1843 में शेर सिंह और ध्यान सिंह जो एक पूरा जो भी एक युद्ध हुआ, वॉर हुई, उसमें उनकी डेथ हुई। और जो ध्यान सिंह के बेटे थे हीरा सिंह, उन्होंने बेसिकली एक असैसिनेशन हुआ, मतलब उनको मार दिया गया। फिर एक जो ध्यान सिंह के जो बेटे थे हीरा, उन्होंने एक काउंटर अटैक किया, उसमें जिन्होंने वो करवाया था बेसिकली वो सब मर गए। तो ये सब जो ध्यान सिंह, शेर सिंह, ये सब मर गए। तो ध्यान सिंह का जो बेटा था हीरा सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। और खड़क सिंह का जो 5 साल का बेटा था, रंजीत सिंह का बेटा था दुलीप सिंह, वो 5 साल का था, उसको एम्परर बना दिया, ठीक है। तो कोहिनूर जो है वो जो 5 साल का दुलीप सिंह था उसके पास आ गया अब, ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि हीरा सिंह 1844 में हीरा सिंह को भी मार दिया गया, ठीक है। और आउटब्रेक हुआ फर्स्ट एंग्लो सिख वार का, और गुलाब सिंह सिख एम्पायर के महाराज बन गए और जम्मू कश्मीर के भी महाराज बन गए इन 1846 अंडर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ओके। इन डिस्पाइट ऑफ वो हार गए थे, लेकिन तभी भी उन्होंने आई थिंक यूके को कुछ ऐसा था कि 7 मिलियन रुपीज़ कुछ दिए थे और वो महाराज बन गए थे जम्मू एंड कश्मीर के, और सिख एम्पायर के वो लीडर बन गए थे गुलाब सिंह। फिर 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ और उसमें वो लोग हार गए, और किंगडम ऑफ पंजाब जो कि था वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को आ गया। और ये ट्रीटी ऑफ लाहौर का ये था कि अगर हार जाओगे तो अपना सब कुछ आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। उसमें कोहिनूर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया, और जितने भी एसेट्स थे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी को आ गए। तो बेसिकली पंजाब से, जो लाहौर से सारा ये इनको ब्रिटिश को ट्रांसफ़र हो गया। और फिर उसके बाद जो दुलीप सिंह थे जो 5 साल के थे, क्योंकि जो ये जो था हीरा जो कोहिनूर था वो दिलीप सिंह के पास था, ठीक है। तो उनको फिर वो
वहाँ उनसे ले लिया गया और दुलीप सिंह को यूके भेजा, उनको फिर वहाँ पे प्रिजन में रखा क्योंकि ये लोग सब हार गए थे, वो एम्परर थे उस टाइम पे। और जो कोहिनूर डायमंड था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन विक्टोरिया को दिया। फिर वहाँ से वो ट्रैवल हुआ, फिर जनरेशन टू जनरेशन, जैसे फिर वो क्वीन एलेक्जेंड्रा के पास आया, फिर क्वीन मैरी के पास आया, फिर एलिज़ाबेथ के पास, एंड देन एलिज़ाबेथ टू के पास। तो ऐसे ये अब ट्रैवल हुआ। तो स्टार्टिंग से लेके ये एंड तक की जर्नी है। और अब क्योंकि एलिज़ाबेथ टू की डेथ हो गई है तो अब उनके जो बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स, वो अब उनकी जगह लेंगे। तो उनकी जो वाइफ है कैमिला, अब उनको ये क्राउन मिलेगा, उसमें कोहिनूर लगा हुआ है। तो बेसिकली ये जर्नी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल पे और दूसरी वीडियोज़ को भी चेकआउट करना। आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।